जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका संडे क्लास में स्वागत करता हूं। आइए हम लंप सम पेमेंट मेथड एक मुफ्त भुगतान विधि डिवेंचर के अंतर्गत एक क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड कंपनी जो 100 रुपये वाले 8000 अंशों को जो 10% वाले हैं 1 अप्रैल 2021 को एक 5% प्रीमियम पर भुगतान करने का निर्णय लिया। कंपनी के ऋण पत्र शोधन कोष खाते में 2 लाख रुपए का जमा शेष है और यह भी निश्चय हुआ कि आवश्यक राशि ऋण पत्र शोधन विनियोग खाते में विनियोजित की जाएगी। कंपनी अपने खाते से 31 मार्च को प्रतिदिन बंद करती है। उपरोक्त ऋण पत्रों के शोधन के लिए जर्नल प्रविष्टियां करना है। तो सबसे पहले इशू ऑफ शेयर कितना इशू की थी कंपनी? इशू ऑफ 10% 8000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डिवेंचर। तो कितने का बना मेरा? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए हुआ। रिडेम्पशन करना है इसको। रिडेम्पशन करना है। रिडेम्पशन ऑन 5% प्रीमियम। तो 8 लाख का 5% कितना होगा? 5/100 कर दें तो मेरा कितना आएगा? 40,000 रुपये। तो टोटल रिडेम्पशन अमाउंट कितना आ जाएगा? 8,40,000। टोटल रिडेम्पशन अमाउंट 8,40,000 रुपये भुगतान करना है। हमें पता है कि जब शोध एक मुश्त की राशि हो और उस दशा में पेमेंट करना हो हमें पता है जब एक मुश्त राशि हो और उसे पेमेंट करना हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले इन्वेस्ट 15% लेना अनिवार्य है। कह भी रहा है, क्या कह रहा है कि ऋण पत्र शोधन विनियोग खाते में विनियोजित किया जाएगा। आवश्यक राशि, तो आवश्यक राशि विनियोजित मतलब 15%। तो 15% किसका? इन्वेस्टमेंट परचेज होगा। इन्वेस्टमेंट अगर परचेज होगा 15%, तो कितने का? 8 लाख का। 8 लाख का 15%। ठीक, 1,20,000 हो गया। कह रहा है रिडेम्पशन क्या कहते हैं? हाँ, कह रहा है कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में का क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपए। रिडेम्पशन डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपए। कितना बैलेंस है? 2 लाख रुपए। अर्थात हमें स्टेटमेंट ऑफ पीयर से कोई आवश्यकता नहीं है पैसा ट्रांसफ़र करने की। ठीक, तो हम यहीं से पैसे को ले सकते हैं, जो अतिरिक्त अमाउंट ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मेरा 1,20,000 का हो गया, तो यहाँ से बाकी आ गया, बाकी जो बचेगा पेमेंट हो जाएगा। चलिए आइए करते हैं। ठीक,
तो जो आवश्यक एंट्रियां हैं, आवश्यक जनरल प्रविष्टियां हैं, की जाए। डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट तो इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो एंट्री बनेगी डिवेंचर रिडेम्पशन डिवेंचर डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being इन्वेस्टमेंट परचेज कितना परचेज किए 15%, तो 15% परचेज किए 15% कितना आया था 1,20,000 रुपये 1,20,000 रुपये। मेरा क्लोजिंग डेट है 31 मार्च। तो 1 अप्रैल 2020 में चलते हैं। 1 अप्रैल 2020 मतलब 1 साल पीछे चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उसके बाद कह रहा है इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे 31 मार्च 2021 में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स रिडेम्पशंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट being investment encased कितना 1,20,000 रुपये। हो गया। अब हम ड्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे। प्रीमियम PL से ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पैसा ऑलरेडी है रिजर्व में। तो स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट की जो एंट्री बनती है उसको करने की जरूरत हम यहीं से पैसे को ले सकते हैं। ठीक, अब करना चाहें तो किया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं, आगे ड्यू करेंगे पेमेंट करने की एंट्री, इसको देख लीजिए।
अब पेमेंट कब करना है? 1 अप्रैल 2021, 2021 में आ जाए 1 अप्रैल में। तो ड्यू करने की एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम पे करना है तो लिखेंगे लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 10% वाले ना शो कर सकते हैं 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन redemption of debentures account debit to debentures holder account being amount due to डिवेंचर होल्डर कितना? 8 लाख रुपए तो मेरा डिवेंचर अमाउंट है, 40,000 प्रीमियम देना है और टोटल भुगतान शेयर होल्डर को करना है 8,40,000 रुपए का। हो गया। अब पेमेंट करने की एंट्री करेंगे 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल में पेमेंट करेंगे बैंक डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक being पेमेंट मेड कितने का? 8,40,000 रुपये। 8,40,000 रुपये ये पेमेंट हो गया। अब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के बैलेंस को जो हमने ट्रांसफ़र किया तो 40,000 ये है, इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में, तो उसकी एंट्री बन जाएगी अंतर कितने का है? देखिए 8,40,000 रुपये पेमेंट किए हैं और क्या कहते हैं 8 लाख रुपए का डिवेंचर था तो 40,000 का डिफरेंट दिख रहा ना, तो यही रिडेम्पशन रिजर्व क्या कहते हैं बैलेंस है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनेगी, देख लीजिए ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनाएंगे तो बनेगी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट being transferred
में कितने का अंतर था? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। इसको भी 1 अप्रैल में रख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।